होगा राज तिलक? हर किसी के जहन में यही सवाल है। अब की बार किसका बिहार? कौन सा बिहारी सब पर भारी? हर एक के मन में ये सवाल, कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? और इसके बारे में सबसे तेज और सटीक जानकारी बस कुछ ही पलों के बाद आप देखने वाले हैं एग्जिट पोल में आज तक पर लगातार। और ये यहाँ पर ग्रैंड सेटअप जो आप देख रहे हैं किसका होगा? राज तिलक देखिए, बिहार विधानसभा आपको मेरे पीछे हमारे नोएडा स्टूडियो में ये बहुत बड़ा सेटअप में लगाकर रखा हुआ है ताकि हर एक जानकारी सबसे पहले आप तक हम पहुंचा सके और इसके साथ ही बता सके कि इस विधानसभा के भीतर यानी कि 2020 में कौन जाएगा अंदर मुख्यमंत्री के तौर पर और कौन वहां से हो जाएगा बाहर, जो हर किसी के मन में इस वक्त सवाल चल रहा है। फिलहाल आपको बता दें तीसरे दौर की 15 जिलों की 78 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। वोट प्रतिशत हालांकि उतना उत्साहजनक नहीं है, लेकिन ये वोट प्रतिशत क्या बताता है? सरकार रहेगी नीतीश की या बदल जाएगी? 2020 फिर से नीतीश या अब की बार तेजस्वी सरकार? हर एक सवाल का जवाब बस कुछ ही पलों में आपको हम देने वाले हैं। बिहार विधानसभा के इस परिसर के भीतर से अब मैं आवाज देना चाहूंगी, मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंजना ओम कश्यप और रोहित सरदाना। स्वागत है आप दोनों का। और जैसे ही गेट खुलेगा उसके बाद अंजना और रोहित, ग्रैंड सेटअप के बारे में आप क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? क्या है तैयारी हमारी? चित्रा, तैयारी कुछ इस अंदाज में है कि आज पूरा देश देखेगा और हम यहां से बताएंगे वो आंकड़े जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है, क्योंकि सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय पोल अगर कोई होता है तो वो आज तक करा है। रिकॉर्ड रहा है रोहित। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में जब कांटे की टक्कर थी और लोग समझ नहीं पा रहे थे, केवल आज तक का एग्जिट पोल था जो ये बता रहा था कि नतीजा क्या हो सकता है और वही रहा। उसके पहले हरियाणा का चुनाव जब लोगों को लग रहा था कि बिल्कुल एक तरफा जाएगा, और आज तक ने दिखाया कि नहीं, मामला उतना एक तरफा नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं या जितना बाकी सब पोलस्टर्स बता रहे हैं। और नतीजे आए तो मालूम पड़ा कि वाकई केवल आज तक इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया पोल ही जनता की नब्ज को सही तरीके से पकड़ पाया था। और शायद इसीलिए अंजना, आज हर आदमी जिसकी बिहार चुनाव में दिलचस्पी है थोड़ी सी भी, वो टकटकी लगाए बैठा था सुबह से कि आज तक पर एग्जिट पोल कब शुरू होगा। लगातार फोन आ रहे हैं रोहित और पूछा जा रहा है कि आपका एग्जिट पोल का आंकड़ा कब तक सामने आएगा। वो हम रखेंगे अपने दर्शकों के सामने, आप दोनों बैठिए। लेकिन उसके पहले जरा जल्दी से हम बता देते हैं कि क्या है हमारी तैयारी। देखिए, एक तरफ छठ है बिहार में जिसको धूमधाम से मनाया जाता है, वहां पर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। दूसरी तरफ दिवाली का भी पूरा का पूरा त्योहार कुछ ही देर में हमारे ये जो विधानसभा का परिसर है आज तक का वो जगमग होने वाला है। और उस रोशनी में हम आपको दिखाने वाले हैं कि किसके लिए पटाखों की फुलझड़ियां छूटने वाली हैं और किसके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लेकिन उसके पहले जरा जल्दी से आपको हम लेकर चलते हैं ऊपर, यानी कि इस बिहार विधानसभा परिसर के ऊपर छत पर हम चलते हैं और वहां से आपको हम दिखाने वाले हैं 6 रीजन अलग अलग क्षेत्रों में बांटकर। एक तरफ मतदान सीमांचल के इलाके में, मिथिलांचल के इलाके में लगातार जारी है। सीमांचल में देखिए 24 सीटें, सबसे किनारे आप देखेंगे सीमांचल में कुल 24 सीटें हैं और वहां को लेकर हालांकि 78 सीटों पर मतदान इस वक्त चल रहा है, लेकिन सभी की नजरें इस सीमांचल पर, क्योंकि वहां पर मुस्लिम मतदाता बहुत बड़ी तादाद में है। किशनगंज एक ऐसी सीट जहां पर 60% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं और इसी वजह से सभी की नजरें सीमांचल पर। सीमांचल का बॉर्डर बिल्कुल बांग्लादेश से सटा हुआ है, तो इसीलिए बार बार सवाल उठ रहा है कि सीमांचल की ये 24 सीटें किसको मिलेंगी। उसके ठीक बगल में पाटलिपुत्र आप देख रहे हैं, 61 सीटें हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा एग्जिट पोल का आंकड़ा सामने आएगा, ये जो 0-0 आप देख रहे हैं वो बदलता हुआ चला जाएगा। मिथिलांचल में 60 सीटें हैं, वहां पर एनडीए महागठबंधन को कितनी सीटें मिथिलांचल ब्राह्मण वोटरों के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। कोसी की 31 सीटें, देखिए आज तेजस्वी यादव ने कोसी का जिक्र किया है और यहाँ पर कुल 31 सीटें, यहाँ पर एनडीए महागठबंधन एलजेपी का क्या हाल होगा। चंपारण की 18 सीटें, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण की बात करें तो ऊपर की तरफ नेपाल की सीमा को ये पूरा का पूरा इलाका छूता है। और हमने देखा था आपकी मोतिहारी भी, जब महात्मा गांधी 1917 में गए थे तो वहां से किस तरह से तस्वीर बदल जाती है और सत्याग्रह की शुरुआत होती है। भोजपुर में कुल 49 सीटें आती हैं। भोजपुर का आंकड़ा क्या रहेगा, कुछ ही देर में ये तमाम आंकड़े आपको बदलते हुए नजर आएंगे। और यकीनन इस वक्त तमाम दर्शकों को, आज तक के करोड़ों दर्शकों को इसी बात का इंतजार है, क्योंकि बिहार की राजनीति एक ऐसी राजनीति है जिसके जरिए पूरे देश में एक बहुत बड़ा मैसेज आता है। और ये आंकड़े जल्दी जल्दी जैसे जैसे बदलेंगे उसके बाद तस्वीर भी बदलती और साफ होती हुई चली जाएगी।